नमस्कार। सभा में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैं B8 आप सबके समक्ष इस सदन की राय से सहमत होते हुए अपने विचारों को पक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 3, 2, 1। महोदय, आज किसी भी अपराध को सनसनीखेज बनाने में मीडिया खुद ही जांचकर्ता, वकील और जज बन जाते हैं, जबकि पुलिस अभी दूर दूर तक उस मामले की सच्चाई के पास भी नहीं पहुंचती है। और इन मीडिया ट्रायलों का नतीजा यह होता है कि पुलिस यानी जांचकर्ता ही नहीं बल्कि जज भी दबाव में आकर फैसला सुनाते हैं और हकीकत और फैसला सब कुछ बदल जाता है। महोदय, मैं अपनी बात की सार्थकता को खुर्शीद अनवर केस से सिद्ध करना चाहूंगा, जहां मीडिया ने न्यायतंत्र की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। महोदय, एक एनजीओ की डायरेक्टर खुद पर लगे आरोपों को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने खुदकुशी कर ली, और इस खुदकुशी का पूरा जिम्मेदार मीडिया ट्रायल को माना गया। महोदय, आप खुद ही बताइए कि यह कहाँ की निष्पक्षता है कि एक पक्ष की बात को सुनकर दूसरे पक्ष को बिल्कुल नजरअंदाज करना और उसकी खामियों को गिनाते रहना कहाँ की समानता है। महोदय, भारत में मौलिक अधिकार, आरोपी के मौलिक अधिकारों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें आरोपी का यह अधिकार है कि ट्रायल के समय वे अपने आप पर लगे हुए आरोपों को खंडन करे और उसके विरुद्ध प्रमाण देने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रावधान है। परंतु महोदय, ये कहाँ दोगली मीडिया आरोपी को सुनती है। उसे तो सिर्फ नमक, मिर्च और मसाला ही चाहिए। एक और उदाहरण लेते हैं जहां पर मौलिक अधिकारों की आहुति दिन दहाड़े लगाई जाती है। बात कुछ साल पुरानी है, जब दिल्ली का एक आम लड़का रातों रात एक ऐसा नाम बन जाता है जिसको लोग नफरत की निगाह से देखते हैं। पर लोगों की निगाह में लड़की उत्पीड़न करने वाला वह लड़का बन जाता है और एकदम से उसकी जिंदगी ही पलट जाती है। उस लड़के का नाम था सर्वजीत सिंह, जिसे जसलीन कौर नामक एक लड़की का शोषण करने के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने मोर्चे निकालना शुरू कर दिया और उस लड़के को कसूरवार ठहरा दिया बिना पूरी जांच की पड़ताल किए। महोदय, बात यह थी कि एक सड़क पे एक चौराहे पर थोड़ी सी बहस के कारण उस लड़की ने उस पर झूठे आरोप लगाए थे और यह बात का खुलासा 4 साल बाद हुआ और उस 4 साल में उस लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई। महोदय, चाहे वह सचदेवा केस हो या फिर अर्नब केस या फिर सिमरन केस, मीडिया ट्रायल के द्वारा उत्पन्न किए गए दबाव के कारण ही आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। परंतु महोदय, मैं अपनी बात जितनी भी रख लूं, मेरे विपक्षी साथी कहां मेरी बातों को सुनेंगे, क्योंकि वह तो खुद एक ऐसे बुलबुले में रह रहे हैं जहां पर बच्चे बॉर्नवीटा से, महिलाएं फेयर एंड लवली से और पुरुष रजनीगंधा से खुश होते हैं। उन्हें तो सिर्फ चाहिए मिर्च, मसाला और नमक। महोदय, बात साफ है कि अगर तलवार राम के हाथ में दी जाए तो सृजन करती है और रावण के हाथ में दी जाए तो संहार करती है। कुछ इसी तरह मीडिया ट्रायल के साथ में भी है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। महोदय, मेरे विपक्षी साथी उस्तरे का इस्तेमाल बाल काटने के लिए नहीं, गला काटने के लिए करते हैं। पेट्रोल का इस्तेमाल गाड़ी चलाने के लिए नहीं, गाड़ी जलाने के लिए करते हैं और आग का इस्तेमाल हाहाकार मचाने के लिए करते हैं। हवन तो उनसे होता नहीं, हाहाकार मचाने के लिए करते हैं। महोदय, मैं अंत में अपनी वाणी को विराम कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से देना चाहूंगा और अपने विपक्षी साथी को संबोधित करना चाहूंगा। मत चिरागों को हवा दो, ये बस्तियां जल जाएंगी। मत चिरागों को हवा दो, ये बस्तियां जल जाएंगी। माना कि पानी में भी आग लगा सकते हो तुम, माना कि पानी में भी आग लगा सकते हो तुम, लेकिन इन मगरमच्छों के साथ ये नन्ही मछलियां भी तो जल जाएंगी, नन्ही मछलियां भी तो जल जाएंगी। महोदय, मैं ये कतई नहीं कहता कि अगर मरीज बीमार है तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, परंतु मैं यह कहता हूं कि अगर मरीज बीमार है तो उसे स्वस्थ बनाया जाए, उसका इलाज कराया जाए। कुछ इसी तरह मीडिया ट्रायल को भी आज इलाज की से बेशक आवश्यकता है और ये आवश्यकता को हमें ही पूरा करना पड़ेगा। धन्यवाद। Thank you so much, participant B8, for your admiring views. Now, I would request our judges to. अभी आपने अपने वक्तव्य में एक वाक्य का इस्तेमाल किया कि मीडिया ट्रायल के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं, तो आप इसके कुछ 1-2 पॉइंट्स में कुछ सकारात्मक पहलुओं की तरफ इशारा कर सकते हैं? जी सर। सर, 2 केसेस ऐसे सामने आए थे, जैसे एक जसलीन कौर का केस, जहां पे मीडिया ट्रायल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर उसको जो न्याय छुप गया था, जो केस छुप गए थे, उनको भी जड़ से उखाड़ा था और लोगों के सामने लाया था और यह मांग करी थी कि उस केस पर भी काम कराया जाए और उन पे इंसाफ दिलाया जाए। ऐसे ही एक और केस है, मोहित नेहरू गढ़वाल का केस है कि जहां पे
एक 8 साल के बच्चे के साथ शोषण किया जाता है और इस केस को छुपा दिया जाता है, क्योंकि पीड़िता के परिवार के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह आगे आ सके और लोगों के साथ कांटेक्ट कर सके, परंतु मीडिया उस बात तक पहुंचती है और उस बात को सबके सामने लेकर आती है। शुक्रिया।